आज हम लोग आए हुए हैं संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना बिहार में है। ये बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है, बहुत पुराना ये जैविक उद्यान है। और ये उद्यान सिर्फ गार्डन ही नहीं है, ये बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ के आपको प्लांट्स नज़र आएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स हों या कुछ किसी भी तरह का जो भी आपको अगर प्लांट संबंधित जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ में जानवर भी, विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पर हैं। और हर साल क्या होता है कि नए जानवर यहाँ पे रखे जाते हैं। तो आप जब भी अगर बिहार घूमने आएँ तो इस गार्डन को ज़रूर घूमने आइएगा। ये बहुत ही पुराना मतलब ये गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है। तो आज मैं जो है ना कि पूरा गार्डन तो मैं बाद में घुमाऊंगी आपको। आज हम आए हैं, ये जो मतलब डिपार्टमेंट है ये कैट्स का है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को पता चला कि कितने वैराइटीज़ के कैट्स होते हैं और हर कैट का अपना एक खुद का कैरेक्टर होता है, पर्सनैलिटी होता है, यानी कि अपना एक स्वभाव है, हर बिल्ली का स्वभाव है। और बिल्ली जाति जो है ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो टाइगर्स और लायन होते हैं ना, उसी चीता जो इस तरह का जो ये है उसी के मतलब जनरेशन का ये कैट होता है। तो बहुत तरह के वैरायटी हमें देखने को मिला यहाँ पे कैट्स का, जिसमें पहला हमने देखा कॉगर कैट। कॉगर कैट जो है ना ये साधारण दिखने वाला तो बिल्ली होता है, लेकिन ये 20 केजी तक हो सकता है। और मतलब ये कब क्या तबाह कर देगा ये कुछ भी नहीं कहा सकता है। इसका जो कान और पैर होता है ये बड़ा बड़ा होता है और बिल्ली की अपेक्षा। अब ये देखिए, ये पूमा कैट है जिसे पहाड़ी शेर भी कहते हैं। इसका जो पूंछ होता है ये बहुत लंबा होता है और साइज़ भी थोड़ा जो हम लोग का जनरल कैट होती है ना उससे बड़ा होता है। तो ये पहाड़ों पर ही पाया जाता है, इसलिए शायद इसे पहाड़ी शेर कहा जाता है। और वहाँ के लोगों ने बताया कि इसका ऐसे जनरल जो नाम रखते हैं लोग ना, उसे पूमा कैट के नाम से कहते हैं लोग। ये देखिए, ये सैंड कैट है, इसे रेत बिल्ली भी कहते हैं। और इसके बारे में जो जानकारी हमें इकट्ठा हुई वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही मूडियल टाइप की होती है। शांत रहने के साथ कब इसका मूड बदल जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मूड बदल जाएगा तो ये कब आप पर हमला कर देगी ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो एक तरीके से इसको मूडियल कैट के नाम से लोग जानते हैं। इस बिल्ली को क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं और हिंदी में इसे धूमिल तेंदुआ के नाम से वहाँ पे लिखा हुआ था। और इसे इस तरीके का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ऊपर का जो स्किन है ना, कलर जो है वो एकदम उसी के जैसा, तेंदुआ का कलर के जैसा रहता है। और जो प्रिंट होता है वो भी एकदम चितकबरा टाइप का, एकदम चीते के धब्बे जैसा इस पर जो प्रिंट होता है वो दिया हुआ है। और पूँछ भी इसका बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए इसे धूमिल तेंदुआ के नाम से लोग जानता है। इसके शरीर पर चीते जैसे जो धब्बे होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है वैसे, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा आप, इसके झांसे में मत आइएगा। ये बहुत ही मनमौजी टाइप का बिल्ली है और कब ये मतलब आपका जान ले लेगा ये किसी को नहीं पता होता है, यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता चलेगा और ये आप पर हमला कर देगा। तो चीते जैसी सुफुर्ती मतलब फुर्ती भी रहती है इसके पास में, और इसका जो धब्बा होता है उससे आप इसको पहचान भी सकते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के साइड में इसको पाया जाता है। और ये देखिए, ये है सर्वर कैट जिसे सेवक बिल्ली भी कहते हैं। और ये जो है ये दूसरी बिल्ली से थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा। अपने इलाके में कोई अगर अजनबी इसको अगर मिल जाए या कोई अगर देख ले कि कोई इसके जैसा नहीं है, कोई अलग जानवर है या आदमी है, तो बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त नहीं करती है और तुरंत उसको मतलब खदेड़ना चाहेगी या उस पर डैमेज करेगी कुछ, इस तरह की ये बिल्ली है। और ये बॉब कैट है, इसके शरीर पर भी चीते जैसा धब्बा होता है, तो लेकिन इसका जो कान है ना ये बहुत बड़ा बड़ा होता है साइज इसका, और गर्दन थोड़ा पतला होता है। और ये नॉर्मल बिल्ली की तरह ही छोटी लगती है, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। ये छोटा, इसके साइज़ को देख के मत समझिएगा, बहुत ही डेंजरस ये बिल्ली रहती है जैसा वहाँ के लोगों ने बताया। और चीते का जो धब्बा होता है उस तरह का इसका धब्बा इसके शरीर पर, स्किन पर मिलता है। और ये देखिए, ये जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली का जो वज़न होता है वो आम जो बिल्ली होती है उससे बहुत दुगुना चौगुना होता है और साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये जो मैं देख रही हूँ वो थोड़ा कम साइज़ की थी, छोटी बिल्ली होगी, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि नॉर्मल बिल्ली से चौगुना तक भी होता है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो जबड़ा होता है वो इतना ताकतवर होता है कि लगभग किसी भी चीज़ को वो काट सकता है। और उन्होंने बताया कि ये जो बिल्ली होती है ये पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होती है और तैरने में भी माहिर होती है। तैर के ये अपना शिकार खोज लेती है।